जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां और ज्यादा हमलावर होती जा रही हैं। ऐसा कि कई बार तो भाषा की मर्यादा भी लांघने से पहले नहीं सोच रहे। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपनी अलग पैठ बनाने के लिए जद्दोजहद कर ही रहे हैं। विपक्षी पार्टियों से जाकर हाथ मिला ही रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार कर ही रहे हैं। हालांकि भाषा की मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखे हुए हैं। भाई उन्हें एक पाले से दूसरे और फिर दूसरे से पहले में भी आने का खेल तो जारी ही रखना होता है। अभी हाल ही में तो बीजेपी का साथ छोड़कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई है नीतीश कुमार ने। अब उनके ही नेता देखिए देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान पीएम मोदी के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पटना के जेडीयू कार्यालय में शुक्रवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की। ऐसी कि अब ललन सिंह घेर लिए गए हैं। ललन सिंह ने कहा, ठीक है, दो दांत होता है, वो खाने वाला वो दिखाने वाला, उसका एगो दिखाने वाला दांत। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। इतना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहां से आता? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। अभी आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए है नहीं। लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं है भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी। 5 साल में भाई चुनाव होता है 5 साल के लिए, और 5 साल में जो सरकार चलाता है, वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दीजिए। सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो कि हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है, उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। अब जब देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए ललन सिंह ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, पीएम मोदी को डुप्लीकेट बताने से भी गुरेज नहीं किया, तो बीजेपी को कहां इतनी बात बर्दाश्त होने वाली थी। तो बस एक एक कर कटाक्ष का जवाब ललन सिंह को बीजेपी सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दे दिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करना शर्मनाक है। नीतीश कुमार जी से पूछूंगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही शालीनता है? आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी ने पीएम के बारे में इस तरह की बात नहीं की। ये देश के गरीबों और पिछड़ों का अपमान है। वहीं बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी ललन सिंह को धोया। उन्होंने कहा, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया है, वहीं ललन सिंह जैसे लोग ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि कैसे एक अति पिछड़े के बेटे ने ये हिम्मत किया कि उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया, और यही तकलीफ उनके द्वारा हर जगह निकलती रहती है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डुप्लीकेट पिछड़ा जैसे ओछे शब्द बोलकर जेडीयू नेता ने अति पिछड़ों का अपमान किया है। ये बयान पार्टी की पिछड़ा विरोधी सामंती मानसिकता का प्रमाण है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि 2014 के संसदीय चुनाव में बिहार के अति पिछड़ों ने दिखा दिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ नहीं। उस समय जेडीयू केवल 2 सीट ही जीत पाया था। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने ललन सिंह को लेकर खूब मजे लिए। वीरेंद्र पाल ने लिखा, कुछ भी बोलते हैं, जनता को हिसाब किताब देते हैं, तभी तो जनता वोट देती है। आंकड़े देख लीजिए, देश के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दे चुकी है सरकार। 15 बरस के नीतीश के शासन में आप बताइए किस गरीब को घर मिला? झिलमिल नाम के यूजर ने लिखा,
अबे तू लल्लन नहीं ढक्कन है, इसलिए कुछ नहीं पता तुझे। जनक मलानी ने लिखा, तू कभी मोदी जी का भाषण सुनता है? क्या कहते हैं, खाली पान चबाता रहता है तू। और नीतीश और लालू जितना जोर लगाना हो लगा लो, आएगा तो मोदी जी। पीयूष नाम के यूजर ने लिखा, बहुत बहुत आभार नेताजी, आपके एक एक बोल बीजेपी के सीटों को बढ़ाने का काम करेगा। पीयूष पुरी ने लिखा, आजादी के पहले कौन पिछड़ा अति पिछड़ा था? किसी न किसी जाति को समय समय पर पिछड़ा अति पिछड़ा में सम्मिलित किया गया। तो कुछ इस तरह से ललन सिंह की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी का लोगों ने भी जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। वैसे आप ललन सिंह के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ललन सिंह ने पीएम मोदी के लिए डुप्लीकेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस पर आपके क्या विचार है? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।